ये हमारी चुनौती है, ये हमारा है। आइए, हमने स्वागत रखा है, स्वागत है और स्वागत रहेगा, लेकिन है ये चुनौती, तभी तो 1,41,00,000 है। ये अहंकार की बात नहीं, घमंड की बात नहीं, ये बात उनके लिए है जो कहते हैं मैं पर्चा लिखता हूं। जो पंडोकर धाम में पर्चा लिखने का जो विधान है, जो यहाँ का मूल विषय है कि भूत भविष्य वर्तमान की जानने के लिए, इस पर हमने 1,41,00,000 रुपए का पुरस्कार रखा है। जो 5 क्वेश्चनों में हुआ 4 सही पढ़ के बताना है, उसका कोई उत्तर दूसरा नहीं होगा। जो प्रश्न होगा वही उत्तर होगा, या जो लिखा होगा उसको हुआ पढ़ के सुनाना है। 4 लेने, 5 की कोई गारंटी नहीं। आप नहीं भी बता पाओ एक तो कोई बात नहीं। पंडोकर धाम में समस्त पर्चा लिखने वालों को अभी से आमंत्रण भी, निमंत्रण भी और चुनौती भी। अश्वमेव यज्ञ में एक विधान होता है अस्त्र छोड़ने का, लेकिन अब ये कानून का देश है। अब आप लड़ नहीं सकते। आप किसी का अपनी पद्धति के लिए किसी को मार नहीं सकते। आप अपने राज्य की रक्षा के लिए, राज्य के चुनौती के लिए किसी का वध नहीं कर सकते। ये संविधान एक वर्तमान में अलग योग है। तो इस योग में सोशल मीडिया के माध्यम से अस्त्र का प्रतिचिन्ह, हमारी चुनौती, एक साथ सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ब्लास्ट किया जाएगा कि एक साथ अनाउंस किया जाएगा। उस अनाउंस को ही अस्त्र समझें। और ये नहीं चलेगा पर्चा लिखने वालों कि हम इस समय अमेरिका में हैं इसलिए नहीं आ सकते। ये फिक्स हो गया मार्च का महीना और अप्रैल का महीना 2027। अभी से छुट्टी लेके रखो। मार्च और अप्रैल के कार्यक्रम बढ़ा दो। ऐसे बढ़ा दो जैसे समझो कि मार्च और अप्रैल में कोरोना आ गया, जा ही नहीं सकते बाहर। माननीय मोदी जी ने भी घोषणा कर रखी है कि डीजल बचाओ। मान लीजिए चलिए कि राष्ट्र पे संकट है, तो मार्च और अप्रैल की यात्राएं ब्लॉक कर दो। पर्चा लिखने वाले पंडोकर धाम में आइए, स्वागत है। अपनी विद्या का, अपने गुरु का दर्शन कराइए, अपनी शक्ति का दर्शन कराइए। मैं शक्ति के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी विद्या के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी देवी देवताओं के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं खिलाफ उसके हूं जो कहते हैं कि पर्चा मैं लिखता हूं। पद्धति तो हमारे यहां ज्योतिष में भी है, पर्चा से भी अच्छी बता सकते हैं ज्योतिष के विद्वान लोग, लेकिन पर्चा का विधान लिखने के प्रश्न का उत्तर सहित बिन पूछे, बिन जाने, बिना लिए किसी की स्टोरी आपका पर्चे में अंकित करें, ऐसे लोगों को पंडोकर धाम में सादर आमंत्रण है। निमंत्रण स्वीकार करते हुए चुनौती के रूप में स्वीकार कीजिए। ये हमारी चुनौती है, ये हमारा है। आइए, हमने स्वागत रखा है, स्वागत है और स्वागत रहेगा, लेकिन है ये चुनौती, तभी तो 1,41,00,000 है। ये दंगल है, दंगल। मैं उन लोगों से कह रहा हूं, वो लोग पंडोकर धाम नहीं आएंगे, मुझे पता है, जो रिक्त स्थान भरते होंगे, या जिनके पास दम नहीं है वो नहीं आएंगे। ये अहंकार की बात नहीं, घमंड की बात नहीं, ये बात उनके लिए है जो कहते हैं मैं पर्चा लिखता हूं, हमारे दादा ने दी है। तो हम कहते हैं दादा को भी ले आइए और संगे बाई को भी ले आइए। ये जोश देने के लिए हमने 2 कैप्सूल दिए हैं, क्योंकि लंगाड़े नहीं बचते जिस अखाड़े में, तो पहलवान को भी जोश नहीं आता। तो आप पहलवान ही हो आज की तारीख में। आप जिस तरीके से भी आप जोश चाहते हो, यहां से आपको दिया जाएगा, भरपूर दिया जाएगा और भरपूर सम्मान भी किया जाएगा। आपकी विद्या का, आपकी शक्ति का सम्मान किया जाएगा, उसका आदर किया जाएगा और उसको पूजित भी किया जाएगा। इस पर पूर्णता यहां पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन ये इंजेक्शन उनको लिए दिए गए हैं
जो मरे पड़े हुए हैं, जिनको कोई पूछ नहीं रहा है, तो उनको ये इंजेक्शन दिया गया है कि भारत में इस विद्या से, इस कृपा से ये खाली नहीं है। ये ऋषि महर्षियों की भूमि है, ये संतों योगियों की भूमि है। परंतु तथाकथित कुछ लोग ट्रिक के माध्यम से लोगों को गुमराह करते हैं। उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए जो कुकुर मुत्ते की तरह जगह जगह पैदा होते जा रहे हैं। अर्चा पर्चा पढ़ाना बढ़ाना किसी को नहीं है, टेढ़ा करके पढ़ाना, ऊंचा करके पढ़ाना, अपनी तरफ को दफ्ती का मुंह करके पढ़ाना, और वहां पे ऐसे हाथ पीटते हैं जैसे पर्चा ने तो उसको कुछ बिगाड़ रखा हो। यदि इतना ही पर्चे पे हाथ ठोकने का शौक है तो सीताराम सीताराम बोलो, तुम्हारे भाग बदल जाएंगे। हाथ की ताली बजाइए। पर्चे को तो ऐसे ठोकते हैं जैसे पर्चे ने कुछ बिगाड़ रखा हो। तो उनके लिए भी ये पंडुकर धाम में खुला निमंत्रण जारी हो गया है, और लगभग 3 महीने से, लगातार 4 महीने से यहां से घोषणा चल रही है। आप लोगों का स्वागत, निमंत्रण आमंत्रण दोनों स्वीकार करिए। निमंत्रण में भोजन मिलेगा, आमंत्रण में आपको उचित सीट मिलेगी, और आपके पद की, आपके देवता की गरिमा में आपको यथायोग्य सम्मान और ध्यान, पूजन, विधान, तिलक, चंदन, श्रीफल से आपके ऊपर जो शक्ति है उसका, उस शक्ति का यथायोग्य सम्मान किया जाएगा। फिर आप अपनी शक्ति का दर्शन कराइएगा।